एटीएम तोड़ा गया, कैंटीन तोड़ी गई, हर जगह सिर्फ शीशे ही देखने को नजर आ रहे थे और ये सिर्फ एक लड़ाई की वजह से हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में तालिबात की आपस में लड़ाई में एक नौजवान लड़का फायरिंग से जाता है। एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में कि हम लोग जितना पढ़े लिखे होंगे हम लोग उतना दुनियादारी के बारे में पता चलेगा, उतना लोगों से बात करने के अखलाक में पता चलेगा, हमारे अखलाक में तब्दीली आएगी। लेकिन अगर हम आजकल के माहौल की बात करें ना, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अभी हम आपको वाक़या सुनाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो कि कल पेश आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में कैफेटेरिया में दोस्तों की आपस में लड़ाई ने तालिबात की आपस में लड़ाई में एक नौजवान लड़का फायरिंग से जाता है। बहुत नौजवान था, स्टडी कर रहा था, कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। कैफेटेरिया का आप लोग हाल देखें, एटीएम तोड़ा गया, कैंटीन तोड़ी गई, शीशे जो है वो कैंटीन में इस कदर फैले हुए थे कि हर जगह सिर्फ शीशे ही देखने को नज़र आ रहे थे और ये सिर्फ एक लड़ाई की वजह से हुआ। लड़ाई इस कदर माहौल स्टूडेंट्स ने आपस में एक दूसरे का ख़राब कर दिया था कि लड़ाई में एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस नौजवान की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हम बात करें दोस्ती की, जहाँ पर आप लोग स्टडी के लिए जाते हैं वहाँ पर आपके दोस्त लाजमी होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, आपके रूममेट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, कुलीग्स होते हैं। उनके साथ हमारा रवैया किस तरह का या उनका हमारे साथ रवैया किस तरह का, हमेशा जो दोस्ती है वो देखकर जांच पड़ताल कर करें कि जिस शख्स के साथ हम उठ बैठ रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ये सिर्फ कैफेटेरिया में खाना खाने जाते हैं और ये वाक़या पेश आता है। क्या उस लड़के को पता था कि मैं कैफेटेरिया में बैठा हूँगा और इस तरह मुझे दिया जाएगा? लड़ाई की वजह से ये सब हुआ। बात यह कि उस टाइम जो है यूनिवर्सिटी के टीचर्स कहाँ थे, यूनिवर्सिटी का अमला कहाँ था, गार्ड्स कहाँ थे? जब इतनी लड़ाई हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, तो उस टाइम उस लड़के को क्यों नहीं बचाया गया? उस टाइम की वहाँ की यूनिवर्सिटी की जितनी इंतज़ामिया थी वो कहाँ पर मसरूफ़ थी? टीचर्स अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? टीचर्स बच्चों को क्यों नहीं देख रहे कि बच्चे जो हैं वो किस तरह की गैदरिंग में मुलव्विस है? यूनिवर्सिटीज़ में होता तो कुछ इसी तरह है कि लेक्चर्स बंक कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर का काम है आके लेक्चर देना, लेक्चर दे के चले जाना। लेकिन माहौल को एक बरकरार रखना, माहौल में तब्दीली लाना या स्टूडेंट्स के दिलों में तब्दीली लाना, ये तो उस्तादा का काम है। उस्तादा को जो है वो दूसरा माँ बाप समझा जाता है, क्योंकि उस्ताद ही बच्चों की बेहतरीन तरबियत करता है। अगर इन बच्चों की बेहतरीन तरबियत हुई होती तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ये मामला पेश ना आता। यहाँ पर बात आती है कि वालिदैन अपना क्या किरदार निभा रहे हैं। वालिदैन क्यों नहीं देख रहे कि उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह की गैदरिंग में मुलविस हैं, बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उनका बैकग्राउंड क्या है, यूनिवर्सिटी में बच्चे सारा दिन किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, टीचर्स उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के रवैये में, बच्चों के लहजों में कितना फ़र्क है। माँ बाप को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए। अब ये जो सारा वाक़या पंजाब यूनिवर्सिटी का पेश आया है, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वाक़या एक तलीमी अदारा, पंजाब यूनिवर्सिटी एक नाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कई दूसरे शहरों से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने, हॉस्टलाइज हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी PU एक बहुत अच्छा इदारा है। लेकिन अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में इतनी इंतज़ामिया होने के बाद भी ये वाक़ये पेश आते रहे, किस तरह वालिदैन जो है अपने बच्चों को तलीमी इदारों में भेजेंगे? किस तरह वो यकीन करेंगे कि हम अपने बच्चे को जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भेज रहे हैं वो उसके लिए महफूज है? अब तो तलीमी इदारों में भी जानों का ख़तरा जो है वो बरकरार है। इसी तरह काम होते रहेंगे, यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में बैठ के इस तरह करेंगे तो हम लोगों का एतबार जो है वो स्टडी के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं उनसे भी एतबार उठ जाएगा। देखते रहिए 94 न्यूज़।